ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को। तो आओ जरा देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस में आखिर है क्या और क्यों आखिर 6, 7, 9 वाले क्वेश्चंस में इतने कमेंट आ रहे थे कि उनके ऊपर भी वीडियोस बनना चाहिए। तो देखो, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये RS अग्रवाल बुक से है, तो ये जो है तुम अपना देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोल रहा है ट्वाइस ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 45। देखो, ये जो 7 क्लास का वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, वो बहुत ही लोएस्ट टर्म पे होता है। लोएस्ट कहने का मतलब है बहुत ही कम लेवल वाला होता है। अगर तुम इसका 8 क्लास वाले जाओगे सॉल्व करने, तो उसके क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ा सा मजा आता है। लेकिन 7th लेवल पे तुम्हें क्या है, ये तुम्हें केवल एक व्यू दिया जाता है कि क्वेश्चंस को इस प्रकार से सोच के भी बनाया जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें इस क्वेश्चंस को जो है अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेने के बाद तुम 8B एक्सरसाइज क्लास 8 का भी जाकर बना सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा सेकंड चैनल क्लास 8 वाले उसका वीडियो भी जाकर तुम देख सकते हो। दोनों के वीडियो देखने का तरीका सेम है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में लीनियर इक्वेशन करके चैप्टर का नाम मिल जाएगा। उस चैप्टर में तुम्हें इंट्रोडक्शन और सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन के द्वारा भी तुम जाकर देख सकते हो। तो आओ अपने क्वेश्चन पे ऊपर आते हैं। फॉर ए ट्वाइस ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाई 7। देखो, कोई भी नंबर है उसे अगर हम लोग ट्वाइस कर रहे हैं यानी दो गुना, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दो गुना। तो कोई नंबर हम लोग x मान लिए, इसे जब हम लोग 7 से घटाते हैं तो ये वैल्यू जो है गिव्स का मतलब हमारा इक्वल आ जाता है, मतलब देता है। समझ में आया? तो ये हमारा 45 हो गया। तो यहाँ से जो 2x है, ये हमारा ये वाला वैल्यू को हम लोग ट्रांसपोज कराएंगे, तो ये वैल्यू इधर निगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव। तो ये 45 प्लस 7 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा x हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, 5 और 7 मिलकर 2 हो गया, 12 हो गया। तो 2 लिख दिए, 1 कैरी, तो ये हमारा 5 बन गया। अब देखो, यहाँ पे हमारा 2 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो इसे भी हम लोग ट्रांसपोज कराए तो ये डिवाइड में आ गया। तो ये वैल्यू इसे कैंसिल आउट कर दिए, कितने मरतब में, 26 मरतब में। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा 26। और ये जो है 7B का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जरा चलते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। और है थ्राइस ए नंबर। पहले क्वेश्चन में ट्वाइस था, इस क्वेश्चन में थ्राइस है। तो पहला क्वेश्चन में ट्वाइस का मतलब 2 यानी 2 गुना हो गया, और थ्राइस का मतलब 3 गुना हो गया, ठीक है। अगर हम लोग किसी नंबर को 3 गुना करके 5 से बढ़ा देते हैं तो वो नंबर हमें 44 देता है। तो हमें नंबर बताना है कि क्या आएगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो तुम करोगे लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ से हम लोगों ने x नंबर मान लिया। अब यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लैंग्वेज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 3x हो जाएगा तुम्हारा ये वाला वैल्यू का। अब यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है 5 से, तो अब जाके गिव्स यानी देता है 44। अब देखो, यहाँ से हमारा प्लस में 5 है, ये ट्रांसपोज होकर इधर माइनस में आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 44 माइनस 5 हो गया। तो ये हमारा 3x इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। क्लियर है बात? और ये वैल्यू आकर इधर हमारा 13 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 13 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। और है 4 एडेड टू ए ट्वाइस अ नंबर इल्ड्स 26/5। इल्ड का मतलब भी यहाँ पे देता है, बनाता है, यही मतलब हुआ, ठीक है। और फ्रैक्शन तो तुम जानते हो कि फ्रैक्शन जो है एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को हम लोग ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो इस केस में हमें बोल रहा है कि 4 एडेड टू ट्वाइस ए नंबर। तो सबसे पहले तो हम लोग कोई नंबर है कह रहा है कि कोई नंबर को ट्वाइस कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो ले लिया। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि 4 अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं ट्वाइस ए नंबर, तो वो हमारा बन जा रहा है कितना, 26/5। तो ये वैल्यू देखो। अब इधर लाइक टर्म जो भी है उसे हम लोग एक तरफ ला लेंगे। यहाँ पे x दोनों में नहीं है, यानी ये दोनों अपने आप में लाइक टर्म हो गया। और ये 2x इज इक्वल टू 26/5 माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू बाई में हमारा 5 हो गया, 26 ये हो गया, माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये
वैल्यू अब देखो हमारा कितना हो गया, ये हमारा x हो जाएगा, इधर हमारा मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा घटकर 6 हो जाएगा, 6/5 इंटू में हमारा 2 हो जाएगा, तो ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा और फ्रैक्शन जो है वो हमारा 3/5 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो हमारा 3/5 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आज जरा उसे लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 72। कोई नंबर है अगर उसको उसके हाफ से ऐड कर दे रहे हैं तो वो हमें 72 देगा। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट द नंबर बी एक्स। तो यहाँ से हम लोगों ने लेट द नंबर बी एक्स मान लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया। ये x प्लस x/2 इज इक्वल टू हमारा 72 हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2x प्लस x हो जाएगा, इधर 72 हो जाएगा। ये हमारा 3x हो गया, इधर 2 जो है डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 72 इंटू 2 हो जाएगा। x का जो वैल्यू है वो हमारा इधर मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आकर कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 72 इंटू 2 बाई हमारा कितना हो गया 3 से 72 कट जाएगा, कितने मरतब में कटेगा, तो 2 और 4 24 मरतब में कटेगा। 24 इंटू 2 अगर हम लोग कर दे तो ये हमारा वैल्यू आता है 48, और इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है हमारा वो हो गया 48। अगर चेक करना हो तुम्हें तो देखो 48 को ऐड करना है हमें इसके हाफ से, तो ये वैल्यू हमारा 24 हो जाएगा। 4 और 8 जो है 12 होगा, तो 2 और 4 6 होगा, और एक कैरी जो था वो 7। तो इस तरीके से चेक भी तुम कर सकते हो। अब बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की। तो आज जरा क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसे इरेज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4 की ही तरह है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें हमें 2/3 को करना है। 2/3 का मतलब होता है 2/3, ठीक है, और नंबर इसमें ऐड करना है और उस नंबर का 2/3 को ऐड करना है। ये वैल्यू हमें देगा 55। तो इसे भी आप जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ से हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आना है। यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2/3x हो जाएगा, इक्वल टू में हमें क्या लिखना होगा 55। यहाँ से एलसीएम हमारा 3 आ गया, तो ये वैल्यू 3x हो गया और ये वैल्यू हमारा 2x हो गया। ये वैल्यू हमारा 55, इधर से 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अदर साइड में, तो ये वैल्यू हमारा 5x हो गया। ये हमारा 55 इंटू 3 हो गया। इधर से x हमारा जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 55 इंटू 3 जो है इसके बटा में हमारा क्या आ गया 5, तो ये 5 से 55 जो है 11 में कट जाएगा और ये वैल्यू हमारा 33 बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हमारा आया वो 33 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोगों ने लिख लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है इन ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45। कह रहा है क्वेश्चन कि कोई नंबर है, ठीक है, अगर हम लोग 4 से उसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये जो नंबर है ये हमारा खुद का जो है खुद से जो है 45 ज्यादा हो जा रहा है। कहने का मतलब है कोई नंबर x था, अगर हम लोगों को उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वो जो है खुद का जो है वो 45 से ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमें निकालना है कि आखिर वो नंबर क्या था। तो देखो सबसे पहले तो लेट द नंबर बी एक्स कर लेंगे। लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 45। तो ये वैल्यू हमारा 3x हो गया बाई 45 इक्वल टू में हमारा 45/3। तो ये वैल्यू हमारा कैंसिल आउट होकर 15 आ गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है इन ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21। इसका क्या मतलब हुआ? और एज इट लेस देन 71। इसका जो है तुम्हें बुक में हिंट भी दिया होगा, पहले मेरे से समझ लो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है इन ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21।
कह रहा है कि कोई नंबर है कि वो उतना बड़ा हो सकता है जो जो है 21 से बड़ा हो, और वो जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा जब 71 से उतना कम हो। कहने का मतलब है इन ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21। 21 से जितना बड़ा है वो हमारा 71 से उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा जो है वो 1 कितना गया, यहाँ से यहाँ तक का मतलब हुआ हमारा x माइनस 21 से जो है वो उतना बड़ा है। ठीक है, कोई नंबर जो है 21 से बड़ा है और वो वैल्यू जो है 71 में से घट रहा है तो वो हमारा इक्वल आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये x को हम लोग इधर ला लेंगे तो 2x हो गया, और 21 को उधर भेज देंगे तो 71 प्लस 21 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 9 और बाई में 2 हो गया। तो ये वैल्यू हमारा कट के कितना आ गया, तो ये हमारा 46 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 46। देखो एक बार और समझ लो कि आखिर ये कह क्या रहा था। देखो अगर तुम देखने जाओ तो मैंने जिस तरह बताया वो तुम्हारा हिंट था। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो रहा है इन नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21। कोई नंबर जो है उतना ही बड़ा है जितना कि 21 से, और वो वैल्यू जो है इट इज लेस देन 71, और वो वैल्यू जो है 71 से उतना ही कम है। तो 21 से ग्रेटर होने का क्या मतलब हुआ, 21 जो है अगर हम लोग घटा देंगे किसी नंबर में से, ठीक है, ये वैल्यू हमारा कोई नंबर हो गया, इसमें से हम 21 को घटाते रहे तो अरे वो वैल्यू उतना ही होगा जितना कि अगर 71 में से हम लोग घटा देंगे। तो कोई नंबर हमें निकालना है, तो कोई नंबर हमारा x हो गया, ये वैल्यू हमारा इक्वेशन हो जाएगा, और बाकी सॉल्यूशन जो है उसी तरीके से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे सामने ये रहा। कह रहा है 2/3 ऑफ ए नंबर है, ये ओपन नहीं है, ठीक है, ये है ऑफ ए नंबर है, समझ में आया। इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाई 20, समझ में आ गया। कह रहा है 2/3 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसका जो है अगर हम लोग 2/3 कर देते हैं तो वो जो है ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, इससे हमारा 20 कम है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल सा इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसे हम लोग सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन कर दिए। कह रहा है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे जो है 2/3 ऑफ एक्स हमारा 20 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 2x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 20 हो जाएगा। ये 3 जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 60 आंसर देगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ को घटाए तो x बच जाएगा, और ये वैल्यू हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 60 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सोल्यूशन है वो तुम्हारा कितना आ गया, वो आया तुम्हारा 60। और अब बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की। और जरा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, तो इसको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्लियर कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 9 को लिख। तो क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे सामने ये रहा। करेक्ट ए नंबर इज 2/5 टाइम्स अनदर नंबर। मान लेते हैं कोई नंबर x है, लेट द नंबर बी एक्स, यहाँ पे हम लोग मान लिए। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2/5 ऑफ x, इन दोनों को का सम हमें दिया हुआ है 70। तो देखो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू हमारा 2x प्लस 5x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 70 हो जाएगा। तो ये 7x इज इक्वल टू 70 इंटू 5 हो जाएगा, नहीं x इज इक्वल टू हमारा 70 इंटू 5/7 हो जाएगा। ये वैल्यू इसे कटेगा 10 मतलब में, तो 10 इंटू 5 जो है वो हमारा वैल्यू दे देगा 50। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 50। अब देखो अगर हम लोग उसका अनदर नंबर निकालने जाएं तो वो हमारा है 2/5 ऑफ x। तो 5 ऑफ x क्या है, x है हमारा 50, तो ये वैल्यू हमारा इससे 10 मतलब में कट जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आया हमारा वो 20 आया। तो नंबर्स पूछ रहा है तो 20 और 50 हम लोग आंसर कर देंगे। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे सामने ये रहा। For a 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ ए नंबर। सबसे पहले लेट द नंबर, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेट द नंबर भी x हम लोगों ने कर लिया। कह रहा है कि 2/3 ऑफ ए नंबर, इसका 2/3 हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो पहले।
और ये हम लोगों ने कर दिया इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ ए नंबर बाई 3। तो यहाँ पे प्लस ना होकर हमारा निगेटिव वैल्यू होगा, 1/3 बोल रहा है तो 1/3x हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना से बड़ा है तो 3 से, एलसीएम हमारा 3 आ गया, 2x माइनस एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। तो वैल्यू जो है हमारा x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो हमारा कितना आ गया, 10 का आंसर वो हमारा आ गया 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने 10 तक के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग 11 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी और भी वीडियो तुम्हें चैनल पर दिख जाएंगी तो तुम उन्हें भी देख सकते हो। बाकी वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।